इसके अंदर चूंकि ईवी कंपनी का सेल लगा हुआ है, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ भाई ये ढक्कन हमने इसका उठा लिया हुआ है। और अंदर के लुक दिखाने से पहले जैन बेटा, पहले मेन चीज दिखा दो आप। सील है IP65 की। ये देखो भाई, ये चीज देखे, ये प्रॉपर माशाल्लाह मुझे जो है ना वो काफी खुशी हुई है कि मेड इन पाकिस्तान, और उसके अंदर इस तरीके का जो है ना वो स्टैंडर्ड दिया हुआ है। काफी अच्छी सी इसके अंदर ये सील लगी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको ये दिखाता हुआ चल, देखिए भाई, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मशहूर है ना, वो मशहूर ये बात है कि एक बैटरी के अंदर उसके सेल की IR अच्छी होनी चाहिए। इसकी फुल की यहाँ पर IR चेक करते हैं, यहाँ पर वाकई में क्या इसकी IR इतनी अच्छी है। तो ये जो कि एक सेल की काफी अच्छी रेटिंग आती है। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह दिन बेटा। जी सऊद भाई, आज ऑपरेशन कर रहे हैं फिर इसका? हाँ भाई, ये देखो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जो अगर आप जिनको रेट से मतलब है और पूरी वीडियो वो ना देखें, रेट में बता देता हूँ। ये फिनिक्स की बैटरी है, IP65 रेटिंग के अंदर आती है, और इसके प्राइस है 2,70,000 रुपए, जो कि आपको FMS ट्रेडिंग से मिल जाएगी इंशाल्लाह। मजीद जो भी डिस्काउंट होगा वो हम आपको कर देंगे। अच्छा, आज की हमारी बैटरी का जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका मकसद ये, जैसा कि हमने आपको कहा था कि 4 तारीख हम हमारी इस बैटरी की वीडियो रिलीज कर देंगे, जिसके अंदर हम पूरी मेड इन पाकिस्तान बनी हुई फिनिक्स की बैटरी उसका ऑपरेशन करेंगे। तो वीडियो को लंबी नहीं करते और वीडियो को शुरू करते, और इसमें आगे चलते चलते के साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि एक बैटरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, और जो इनका दावा है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई है, तो आया क्या इनकी बैटरी वाकई में ऐसी है या नहीं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते करते मैं आपको एक चीज बताता हुआ चलूं कि एक बैटरी के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए, तो हम उस बैटरी को मानेंगे। देखिए भाई, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मशहूर है ना, वो मशहूर ये बात है कि एक बैटरी के अंदर उसके सेल की IR अच्छी होनी चाहिए। तो ये फिनिक्स बैटरी के अंदर ये सेल यूज होता है, जो कि ईवी कंपनी का है, जो मैं आपको स्कैन भी करके दिखा दूंगा, ये भी और अंदर भी, और आपको पर सेल की भी IR दिखा दूंगा। IR होता क्या है वैसे? IR होता क्या है? IR होता है बेटा बैटरी की अंदर की सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। उससे हम ये मालूम करते हैं कि ये बैटरी कितनी अच्छी है और इसके सेल कितने अच्छे हैं। और IR जो है ना एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है कि एक अच्छे सेल का जो IR होता है वो 0.005 से लेकर 0.5 तक एक अच्छी बैटरी का IR होता है। तो भाई देखिए, ये फिनिक्स की बैटरी है, जिसके अंदर ये IP67 का ये एक हमें मिल जाता है बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेकर और DC सेफ्टी एक और लगी हुई है। यहाँ पर ये 2 सेफ्टी लगी हुई होती है। अब ये अंदर से कैसी है, क्या है इनकी सीलिंग वगैरह, तो हम बगैर कोई लंबी करे, पहले भी काफी वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इस बैटरी को हम ऑपरेशन थिएटर में लिटा देते हैं। एक बैटरी जो इसके अंदर चूंकि ईवी कंपनी का सेल लगा हुआ है, तो हम ईवी की डेटा शीट आपको दिखाएंगे, और उस डेटा शीट के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि इस बैटरी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या। अच्छा, एक सिर्फ IR नहीं होती, टेम्परेचर भी होता है, और टेम्परेचर भी बैटरी के अंदर किस तरीके से मेंटेन किया हुआ होता है, ये देखना भी जरूरी है। मुझे उम्मीद तो है कि ये बैटरी काफी अच्छी बनी हुई होगी, क्योंकि इस बैटरी को सलमान सिद्दीकी साहब फिनिक्स वाले, जो कि अपनी बैटरी और अपनी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल है, उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस वक्त जिस शख्सियत को बनाया, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि इस बैटरी को मेरे हिसाब से अच्छी ना हो, मैं नाम जरूर बताऊंगा और प्राउड के साथ भी बताऊंगा, और अच्छी नहीं होगी तो भी मैं बताऊंगा, अगर खराब होगा बुरा होगा तो भी और अच्छा होगा तो भी। तो नाम मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज है, क्यों मैं इससे इतना ज्यादा मुतमईन हूँ, और वो शख्सियत आखिर है कौन, इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसको हम खोलते हैं। काफी काफी अच्छी साइन है कि इसके अंदर इन्होंने एलन की बोल्ट दी है। अच्छा, तो भाई अब हम इस बैटरी को खोल लें और हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये बैटरी किस टाइप की बनी हुई है, क्या इसके अंदर IP65 की सील लगी हुई है नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ भाई हम ओपन करते हैं
इसके बाद हमें मायूसी भी हो सकती है और खुशी भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ मैं बताता हुआ चलूँ कि मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन देना, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। आप लोग माशाल्लाह अक्लमंद है, सारी चीजें आप लोगों को दिखती हैं। जो इनके अंदर चीजें लगी हुई होंगी मैं इंशाल्लाह प्रॉपर अपनी ईमानदारी से आपको बताऊंगा, और जो इसमें कमी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि इसमें किस किस चीज की कमी और वो होना चाहिए। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ भाई ये ढक्कन हमने इसका उठा लिया हुआ है, और अंदर के लुक दिखाने से पहले जैन बेटा इसकी पहले जो मेन चीज दिखा दो आप। सील है IP65 की, ये देखो भाई, ये चीज देखें, ये प्रॉपर माशाल्लाह मुझे जो है ना वो काफी खुशी हुई है कि मेड इन पाकिस्तान, और उसके अंदर इस तरीके का जो है ना वो स्टैंडर्ड दिया हुआ है। काफी अच्छी सी इसके अंदर ये सील लगी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको ये दिखाता हुआ चलूं तो यार ये काफी अच्छी स्मूथ सील है, और इसमें एक जेल टाइप का लगा हुआ है। तो ये काफी अच्छा है, और प्रॉपर यहाँ पर आप देखें तो इसकी एक प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर बनाई हुई है, और ये मतलब यहाँ तक तो अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस बैटरी की, तो मुझे माशाल्लाह नबील भाई, आई प्राउड ऑफ यू। वाकई आपने ये बहुत अच्छी डिजाइन की है, और लगता है कि किसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बनी हुई है। लेकिन इस बैटरी के अंदर जो इस वक्त मैंने इसका जायजा लिया, मुझे एक कमी नजर आई। अगर क्या ही अच्छा हो कि इसके अंदर आप फायर एक्सटिंग्विशन लगा देते, जो इस वक्त मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं इसको खोलूंगा, पूरे इसके सेल वगैरह हर चीज में डिसमेंटल करूंगा। बाकी जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक भाई जो इसकी केजीएफ होना चाहिए, यानी फोर्स पर किलोग्राम, केजीएफ यानी पर फोर्स किलोग्राम। हम यहाँ पर सिर्फ आईआर को देखते हैं कि आईआर क्या है, लेकिन ईवी कंपनी का दावा, यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर ईवी कंपनी का वो लगा दूंगा, जहां पर ईवी रिकमेंड करता है कि हमने किस तरीके से 4000 लाइफ साइकिल इसको चलाया, और इसने हमें 4000 लाइफ साइकिल किस टेम्परेचर। ईवी ये कहता है कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमने इस सेल को 4000 दफा चार्ज और 4000 दफा डिस्चार्ज किया। इसके बाद जो हमने इसका रिजल्ट लिया वो ये आया कि ये बैटरी 100% के बाद 80% रह गई। मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि 4000 लाइफ साइकिल, ईवी कंपनी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करता कि मेरी बैटरी 4000 लाइफ साइकिल है। वो ये कहता है कि मेरा टेस्ट है ये 4000 लाइफ साइकिल का। जिसके बाद जो इसकी रिटेंशन बची, मैं यहाँ प्रूफ लगा दूंगा, वो रिटेंशन इसकी 80% ये बच गई, और 20% ये कम हो गई। इसके बाद अगर 45 डिग्री पर हमने इसको टेस्ट किया, तो वहां पर ये 2000 लाइफ साइकिल, जो कि आपके तकरीबन 5 साल की मुद्दत बनती है, 4000 लाइफ साइकिल जो आपकी तकरीबन 11 साल की, वो 5.5 साल, 11 साल की मुद्दत बनती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम और मेन चीज है, वो टेम्परेचर और आईआर नहीं है। वो रिकमेंड करता है कि हमने इसका जो हमारा मेथड है, जो मैं यहाँ लगा दूंगा, वो मेथड ये है कि 300 केजी प्लस माइनस 20%, यानी 320 केजी या 280 केजी तक हमने इसको फोर्स बेंडिंग की, और उसके बाद इसने ये रिजल्ट दिया। फोर्स बेंडिंग बेसिकली होती है कि अगर एक सेल है, अगर वो जब चार्ज और डिस्चार्ज हुआ, अगर उसको सही से प्रेस नहीं किया हुआ होगा, तो वो अपनी जगह से फूल जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से अंदर केमिकल के अंदर रिएक्शन होगा, वो एगिंग करेगा, जिसकी वजह से उसकी आईआर बढ़ेगी। आईआर बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके लाइफ साइकिल खत्म हो जाएंगे। बेसिकली एक जो लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक गाड़ी बनाई जाती है 2 लाख किलोमीटर चलाने के लिए, और 2 लाख किलोमीटर उस पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि ये पूरी 100% 2 लाख किलोमीटर चलेगी। उसमें ये मेंशन होता है कि हमने इसको टेस्ट किया, ये 2 लाख किलोमीटर चली, और ये इसकी सिक्योरिटी है। इसी तरीके से ये 4000 5000 जो लाइफ साइकिल होते हैं, वो यही होते हैं कि ये हमने, या 6000 या आजकल 12000 कुछ कंपनियों के अंदर लाइफ साइकिल आ गए, वो इनका टेस्ट होता है। लेकिन इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। जो कंपनियां, आपसे मुराद कुछ कस्टमर, कुछ एंड यूजर, कि आपकी सेफ्टी क्या है कि हवादार जगह पर लगाएं, बैटरी ज्यादा गर्म ना हो। और कंपनियों की सेफ्टी ये कि जो ईवी कंपनी हो, या गोशन हो, या रैपिड हो, या कॉर्नेक्स हो, उनकी जो सेल की हिदायत है, उस सेल के हिदायत के मुताबिक आपने बैटरी बनाई हो, जैसा कि यहाँ मुझे बनी हुई नजर आ रही है। मजीद मैं इसको अंदर से खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वाकई में जिस तरीके से वो कहते हैं कि वो है या नहीं। इसके 2 तरीके कार होते हैं चेक करने के, एक आईआर होता है और एक डीसीआर होता है।
डीसीआर भी मैं आपको बताता हूँ चलूँ, ये थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो में आपको लंबाई नजर आ रही होगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि डीसीआर क्या होता है। डीसीआर ये होता है कि मिसाल के तौर पर जो मैं यहाँ लगा दूंगा डीसीआर का भी, जो ईवी ईवी एक अच्छे सेल ईवी जो अपनी आईआर रिकमेंड करता है वो 0.33 से लेकर 0.005 तक कहता है कि मेरी आईआर होती है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि वाकई में ये आईआर वाले सेल इसके अंदर लगे हुए या नहीं, या जैसा कि अभी मेरे पास ये जो ईवी कंपनी का यहाँ पर सेल आया हुआ जो इसके अंदर लगे हुए, वो भी मैं आपको स्कैन कर और ये आईआर मीटर जो हमारे पास अवेलेबल है इससे चेक करके बताता हूँ। डीसीआर मैं आपको समझा दूं तो डीसीआर ये होता है कि 3.2 वोल्ट का सेल मिलाकर हम 51.16 सेल लगाकर कुछ वोल्ट की हम बैटरी बनाते हैं। तो जब उसके ऊपर हम उसको चार्ज करते हैं और वो 53 वोल्ट पे चार्ज हो जाती है, जब हम उसके ऊपर लोड डालते हैं तो वो जो वोल्टेज है वो अगर हमने 50 एम्पियर या 52.5 एम्पियर, 105 एम्पियर का हाफ होता है, 52.5 एम्पियर का जब हम उस पर लोड डालें तो उसके वोल्टेज 1.8 से कम होकर, मिसाल के तौर पर कैलकुलेशन अभी 19-20 तो एक मिसाल समझा देता हूँ मैं आपको, तो उसके 53 से 49.5 वोल्ट रह जाए। अगर वो उससे ड्रॉप करती है तो ये सेल अच्छा नहीं है। ये नॉर्मली एक एंड यूजर किस तरीके से चेक करे तो वो इस तरीके से लोड डालकर, ये इस टाइप के आप मल्टीमीटर ले ले मार्केट में, ये थोड़ा सा हेवी टाइप का है, मार्केट में 400-500 रुपए के मल्टीमीटर मिलते। ये तो ओस्लोस्कोप है लेकिन इसके अंदर भी मल्टीमीटर है। तो मैं आपको वोल्टेज चेक करने का तरीका बता दूंगा और लोड किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। तो अभी इसको मैं खोलता हूँ और मैं आपको इसके अंदर की चीज दिखाता हूँ। साउथ भाई इसके अंदर बीएमएस कहाँ लगा हुआ है? देखो ये इसके अंदर बीएमएस लगा हुआ, अच्छा सवाल है, जो कि पेस एक्स का लगा हुआ है, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। दूसरे नंबर के इसके अंदर जो ऊपर ही ऊपर मैं आपको बता दूं एक चीज जो मुझे कम लगी, मैंने बताई, सेफ्टी फंक्शन ही काफी अच्छा लगा हुआ है इसके अंदर। तीसरे नंबर पे इसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है, वो नीचे दिखाएं, अभी खोल के भी आपको दिखाते। जी अभी हम निकालेंगे से ये तो फ्यूज उसमें लगा नजर आ हुआ है, जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये बाहर निकालता हूँ कि भाई ये इसकी केजीएफ सही है कि नहीं है और आईआर क्या है। खोलने से पहले सेन यहाँ पर एक और चीज दिखा दो जो मुझे काफी अच्छी लगी कि यार टर्मिनल जो दो सेल को यहाँ पर लगाया गया है, देखो यार एक तो ये बस बार के साथ लगाया गया है, नबील भाई वाकई में काफी अच्छी। दूसरे नंबर पर इनको ओपन नहीं छोड़ा गया, इसके ऊपर ये छोटी छोटी डिटेलिंग का भी ध्यान दिया गया है। तो जब इतनी डिटेलिंग का ध्यान दिया गया नबील भाई, तो थोड़ा सा इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर दे जिसका मुझे आप लाजमी जवाब देंगे और मुझसे यही कहेंगे कि हमने इसके अंदर लाइफ PO4 का सेल लगाया है, तो वैसे ही इसके अंदर एक्सप्लोजन के चांसेस 99.90% खत्म हो जाते। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी है तो एक देना चाहिए था। बाकी नबील भाई काफी अभी तक तो जो मुझे ये दिख रही है वो काफी अच्छी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई इस तरीके का ऐप निकाल सकूं जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। तो अभी इसको मजीद भाई खोलते हैं। सबसे पहले हम इसके टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता हुआ चलूं कि भाई इस तरीके के तजर्बे आप लोग हरगिज घर में ना करें, और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको अगर घर में खोलते तो ये फटे फूले ना, क्योंकि देखिए अगर इसके आपने दो तार मिला दिए तो वो वायर मिलते हुए या कोई चीज निकालते हुए आपसे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो शॉर्ट सर्किट का साइड इफेक्ट है वो लाजमी आपको पड़ेगा। तो इन चीजों को भाई एहतियात करें, और अगर खोलते भी है तो प्रॉपर एक सेफ्टी से खोला जाए इसको प्रॉपर। देखे यहाँ पर एक चीज को मैं समझ रहा हूँ और खोलना है, मैं तो कहीं पे भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसको खोलें, लेकिन फिर भी सबसे पहले ये, और एक चीज है जो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, मैं पहले ही इसको डिस्कनेक्ट कर चुका था, ये इसकी पावर केबल होती है जो इस तरीके से लगी हुई होती है। तो ये भी मैं आपको दिखा दूं और ऐसा ना हो कि कोई चीज आप लोगों से रह जाए। और इसके बाद ये देखिए ये इसकी बस बार लगी हुई है, तो ये हम पहले इसको लूज कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रॉपर अगर ये चाहते तो इसको वायर से ज्वाइंट करते। और यहाँ पर बस बार की भी काफी इन्होंने जो मुझे लगता है काफी अच्छी डिटेलिंग की है कि ये देखिए इसके ऊपर प्रॉपर एक आइसोलेशन लगाई है कि किसी भी तरीके से अगर इस पे यहाँ पर ये लगी हुई हो और कोई बोल्ट वगैरह या कोई चीज गिर जाए बनाते हुए में, वैसे तो ये पैक होती है तो नहीं आ सकता, तो ये शॉर्ट ना हो या कभी ये हीटअप हो जाए या कुछ भी हो जाए, अव्वल हो नहीं सकती, काफी अच्छी और मेयारी क्वालिटी की लगाई गई है। अब आप आ जाए तो मैं आपको एक और चीज कि यहाँ पर ये देखिए एक सेंसर इन्होंने बाहर दिया हुआ है, और ये हम इसको सबसे पहले इसके जो पेग है, यार मुझे जो है ना जहन जी
तुम भी मेरे साथ एक अरसे से देख रहे हो, और हम बाकी भी एक कंपनी की वीडियो बना चुके हैं, कुछ की हमने पहले बनाई है ऐसी क्वालिटी हमने नहीं देखी। यार। वाकई जो है ना, फिनिक्स को इसमें मैं कहूंगा कि यार काफी अच्छा और फिनिक्स जब ने। हम वीडियोस भी नहीं बनाते थे उस टाइम भी हमने बहुत सी बैटरीज खोल के हाँ देखी है, हाँ, लेकिन ऐसी वो तो क्वालिटी नहीं जाहिर है देखी कि है। हम, जाहिर है कि हमारी शॉप से हम कोई भी चीज बेचते हैं तो हम उसकी प्रॉपर पहले अपनी नॉलेज लेते हैं, और इसके बाद तो ये देखिए, ये मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया यार। वाकई काफी इसका अच्छा स्टैंडर्ड है, और आप लोगों भी अपनी राय का बिल्कुल खुला इजाजत है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और देखिए, मैं वीडियो को लंबी नहीं कर रहा, बात करते करते और खोलते खोलते जितना मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं बताऊं कि मुझे जो ये अच्छी लगी। एक तो ये है कि एक हम बैटरियां खोलते हैं ना, एक अजीब सी हम देखते हैं कि यार उसके अंदर वायरें सारी खुली हुई होती है, प्रॉपर चैनल नहीं लगा हुआ होता। यहाँ पर ये देखिए क्लिप वगैरह मेटल की, और यहाँ पर ये देखिए ये एल्यूमिनियम टाइप का ये एक मटेरियल लगा हुआ है। जो इसका दावा था कि हम 60 डिग्री इसलिए रिकमेंड करते हैं कि ये जो है ना हमारी हीट सिंक है इसके अंदर लगी हुई है, तो वो वाकई में इसके अंदर लगी हुई हीट सिंक प्रॉपर एक तरीके से लगी हुई है, और चैनल से लगी हुई है। और काफी मतलब मुझे जो इसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो काफी मैनेज करके लगाया गया है फ्रेंड। काफी क्लीनिंग से लगाया गया है। तुम देखो, तुम क्या बोलते हो? मुझे तो काफी अच्छी लगी, मतलब कि मुझे याद है हमने तकरीबन 2024 में हमने एक जो हम जब रीगल चौक पे हमारी शॉप थी वहां पे हमने एक बैटरी खोली थी एक ब्रांड की, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। तो ऐसी बैटरी अभी तक की वो अभी मैं हमने तुम्हें देखी बताऊं, नहीं वो है। बैटरी अभी कहाँ है? वो यही वाली है जिसके ऊपर हम अपना तजर्बा कर रहे हैं, R&D कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। ये देखिए, इसके अंदर हमने अपना भी BMS बनाया हुआ है। जाहिर है कि एक मार्केट में एक चीज को उतारना, और इस वक्त ये जितनी भी मेरी शॉप है ये हमारे ये इन्वर्टर, हमारे इस इन्वर्टर भी हमारी चल रही कंपनी है, के इन्वर्टर एज अ FMS यूपीएस यूज पावर हो पे रहा है। चल रही है, और ये पूरी शॉप यहाँ पर लोड शेडिंग होती है तो चलती है। और ये देखिए, ये जो हमने हमारा BMS बनाया है उसमें भी काफी ज्यादा डिटेलिंग है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, टेम्परेचर, हर सेल और हर चीज। बहरहाल ये वीडियो इस वक्त फिनिक्स की बैटरी की बन रही है, तो डाइवर्जन ना हो, हम वापसी आते हैं और हम इस फिनिक्स की बैटरी को सबसे पहले खोलते हैं। तो यहाँ पर देन मैं थोड़ी सी जगह बना लूं ताकि यहाँ पर मैं इसको रख सकूं, इसके पैक को, क्योंकि हम सबसे पहले दिखाएंगे इसकी बॉक्स की डिटेलिंग अच्छा, और इसके इसके अंदर ये जो क्या क्या एक लगा है। बॉक्स है इनका, ये 2 बॉक्स लगे हुए हैं, इसके एक बॉक्स में कितने सेल है? देन ये सेल जाहिर है 16 सेल की ये बैटरी है, तो एक के अंदर 8 ही होंगे, और वो हम लाइव देख भी लेंगे इंशाल्लाह। तो आपने एक एहतियात लाजमी करनी है कि आप सबसे पहला मेरा मशवरा है, आप कभी भी इस तरीके से बैटरी को अपने पास ना खोलें। बच्चे इस वीडियो से भी दूर रहें और इस काम करने से भी दूर रहें। तो ये इसके पैक आ चुके हैं, मैं इसको रख देता हूँ साइड पर। ये 2 अदद इसके अंदर प्रॉपर देखें, जो मैंने आपसे कहा था ना कि KGF जो कि 300 कुछ, तो ये देखें कि प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सारा लगाया गया है। और ये इसका सेंसर वाला साइड है, ये मैंने यहाँ रख दी। अब यहाँ आ जाए, मैं आपको यहाँ पर इसका ये दिखा दूं कि मैनेज देखिए कितने अच्छे तरीके से किया हुआ कि साइड पर एक ये इन्होंने अपना BMS लगाया हुआ है जो कि पेस का BMS है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने सेफ्टी के लिए एक फ्यूज तक लगाया हुआ है। और ये यहाँ पर सेफ्टी के लिए देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि सेफ्टी ब्रेकर भी इन्होंने लगाया हुआ है, जिसके सेंसर हमारे BMS के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो इसका वो है ब्रेकर है, और एक दूसरा साइड में ये देखिए आप, दिख रहा है बेटा? जी जी बिल्कुल दिख रहा है। दूसरे नंबर पे इन्होंने यहाँ पर भी बस बारें लगाई हुई है, और ये इनका इंडिकेटर है, ये इनका स्विच है, और ये IP66 रेटिंग के जो इनकी कम्युनिकेशन के आते हैं वो, और ये इनके प्लग है जो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। तो अब हम सीधा आगे चलते हैं, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। बॉडी मैंने आपको दिखा दी, कुछ रह गई हो कमी तो उसके लिए माफ़ी, आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ भी खोल कर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर ये 2 अदद डब्बे आते हैं, एक ये हमारा आ गया। ये देखिए, ये प्रॉपर एक मैनेजमेंट है नबील साहब, माशाल्लाह मैं आपसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और नबील साहब के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये काफ़ी अरसे से इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, और जर्मनी वगैरह जो भी एग्जीबिशन होते हैं उन सब में ये जाते हैं। और फिनिक्स को इस बात में मैं कहूँगा कि फिनिक्स आया, सलमान साहब, जावेद साहब, अनस जावेद साहब, आप वाकई ही सही बंदे को लाए हो। माशाल्लाह, आप बंदे अच्छी और काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है। और यहाँ पर कस्टमर के लिए
कि भाई मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं, एक चीज अच्छी बंदे ने बनाई है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक और चीज मैं बताता हुआ चलूं कि फिनिक्स ने ये IP65 की जो बैटरी बनाई है, इसका सेल भी हमें अलग से भिजवाया कि ये लगा हुआ, ताकि उसको पहले से बता था कि हम अलग से आपको सेल नहीं दिखा सकते। इन्होंने यहाँ लेजर प्रॉपर लेजर वेल्डिंग की हुई है, तो ये काफी अच्छा है। ये देखें, ये दोनों बैग आराम से दिखा दे। यहाँ पर जो इसके अंदर इंटरनल सेंसर लगे हुए वो 1 2 3 और ये चौथा जो बाहर लगा हुआ है। और यहाँ पर हम आ जाए तो 1 2 3 और एक चौथा। और ये देखिए प्रॉपर BMS मैनेजमेंट की वायर हर उस पे लगी हुई है, एक बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ ये पूरा एक लगाया गया प्रॉपर। अच्छा, सबसे पहली बात जो मेन होती है कि भाई वाकई इसके अंदर ये देखें, ये इन्होंने सेल भिजवाया और मुझे अब समझ आ गया क्यों भिजवाया, क्योंकि ये यहाँ से पैक है। हाँ, तो हम मैं इसको इस खोल नहीं बैटरी सकते को हम। स्क्रैप नहीं करूंगा। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक EV का सेल है। मेरा मोबाइल दें अब। एक हमारे पास इसकी चेक करने की प्रॉपर ये ऑप्शन है, जो आपके पास अगर वीचेट हो तो मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसमें आप हर कंपनी के सेल इस लिंक के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। हमारी एक मजीद आगे वीडियो आएगी जिसमें कॉर्नेक्स के लगे हुए 32 किलोवाट वाली के, और उसमें आप देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें वजाहत से आ जाएंगी। तो यहाँ आ जाए, ये लिंक मैंने खोल ली। और यहाँ बेटा सबसे पहला सवाल जो आता है वो IR का नहीं आता, सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये सेल कौन सी सेल कौन कंपनी सा का। है? ये मैंने खोल दिया भाई, और ये ठीक हम है। चले गए यहाँ पर, इसका कैमरे में स्कैनिंग आ गया, मैंने अलाउ कर दिया। ये देखें यहाँ पर ये हम इसको स्कैन कर रहे हैं, ये हमारा स्कैन हो स्कैन गया। हो चुका है। ये देखें भाई EV का ये सेल है, और मैं यहाँ पर आपको डेटा शीट भी शेयर कर दूंगा। EV का ये सेल है, 105 एम्पियर वाला ये सेल है, 3.2 वाले 14 जनवरी 2026 का ये बेज है, और ये A ग्रेड का सेल है। यहाँ पर ये सारे कोड वगैरह हर चीज आ रही है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर स्कैन करके देख सकते हैं। अब जो मेन बात जो मैं आपसे कह रहा था कि DCR क्या होती है, और DCR जो है वो इसके वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज मैंने आपको बता दिए कि आप वोल्टेज को, ये जाहिर है इस वक्त ये 24 वोल्ट की हो चुकी है, और वोल्टेज हमारा ये मीटर भी बताता है, IR मीटर भी बताता है। तो मैं इसके पूरे बैग की भी आपको जो है ना वो IR चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है, इस सेल की भी आपको IR चेक करा देता हूँ। इनका ये कहना है कि हमारे ये जो सेल है ये 0.00 के ऊपर है। तो ये देखते हैं कि वाकई क्या ये 00 के ऊपर है। ये देखें भाई, ये हमारा मीटर है, ये आप देख लें 2025 की, हमने इसकी डेट सेट नहीं की हुई, टाइम वगैरह। बहरहाल हम ये इसको लगाते हैं यहाँ पर, ये हमने एक माइनस पे लगा दिया और ये हमने एक पॉजिटिव पे लगा दिया। तो भाई ये देखें इस वक्त ये इसकी सूरत हाल है। तो इसकी सूरत हाल ये है कि भाई ये 0.00 के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये 0.20 से ऊपर भी नहीं जा रहा, जो कि एक सेल की काफी अच्छी रेटिंग आती है। इसकी फुल की यहाँ पर IR चेक करते हैं, यहाँ पर वाकई में क्या इसकी IR इतनी अच्छी है। तो ये मैंने मीटर यहाँ लगा दिया, एक क्लिप और एक क्लिप, बल्कि यहाँ ये जगह दी हुई हमें, ये हमने यहाँ पर एक क्लिप लगा दी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी IR ज्यादा इसलिए बताएगा कि ये पूरा पैक बना हुआ है। तो ये देखिए, ये इसके अंदर ये इसकी दिखा रहा है 3.5 3.6। जो मैंने आपसे कहा कि एक अच्छी बैटरी की जो आनी चाहिए वो 0.50 आनी चाहिए, और यहाँ पर ये देख ले 3.33 वोल्ट के साथ है, ये पर सेल की है। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये पूरे बैंक की अगर मैं चेक करूं जो इस वक्त 24 वोल्ट में हमारे पास है, तो आप इसकी भी IR देख सकते हैं कि क्या आ रही है। 2.77 26 वोल्ट की IR, जो कि काफी अच्छी है। तो ये पूरे जो है और ये इस दूसरे पैक की है। बैंक की भी हम चेक कर लेते हैं कि उसकी कितनी आ रही है। इसकी भी वही आ रही है बेटा, ये इसकी भी तकरीबन बिल्कुल वही आ रही है। 2.8 2.77 IR, यानी ये दोनों बेच सेम बेच का इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो मैं आपसे परफोर्स की बात कर रहा था, तो ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मैं हमेशा हर कंपनी से यही कहता हूं कि आप जब एक चीज बनाते हैं तो जो रिकमेंडेशन हमें एक सेल मैन्युफैक्चरर की तरफ से आता है,
वही आप रिकमेंडेशन के साथ इसमें लगाएं। और एक और चीज, जो मैंने फिनिक्स से ये बात पूछी थी कि आप हर बैटरी में यही सेल लगाते, तो उन्होंने कहा कि जो सेल कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें सेल प्रोवाइड करते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है, हम उस सेल को हमारी बैटरी में लगाते हैं। हर दफा हर कंपनी का माल अवेलेबल नहीं होता, तो जाहिर है कि हमें इधर से उधर जाना पड़ता है। लेकिन फिनिक्स अपने हर डीलर को बता देता है कि इस बैटरी के अंदर कौन सा सेल लगा हुआ है। तो लाजमी आप किसी भी डीलर से माल लें, उससे लाजमी पूछें कि इसके अंदर कौन सा सेल लगा हुआ है, या फिनिक्स के अथोराइज आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लें। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं कि फिनिक्स के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी क्या है। फिनिक्स के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी ये होती है कि फिनिक्स से इस तरीके से एक आपको वो मिल जाता है, जो मैं आपको खोल के यहाँ दिखा देता हूँ। लेटर आता है पूरा कि अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। ये हमारे पास आ चुका हुआ है, तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं। तो ये देखें, यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी होगी उसके नाम से आ जाएगा। ये एफएमएस ट्रेडिंग हमारी कंपनी का जो नाम है, एफएमएस ट्रेडिंग है, और हम अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये सर्टिफिकेट जिसके पास लगा हुआ हो, देखिए यहाँ पर 2 नंबरी बहुत ज्यादा मतलब चांसेस यहाँ पर वाकई होते हैं। तो हमेशा अथोराइज डीलर से ही लें। जो फिनिक्स का अथोराइज डीलर होगा उसके पास लाजमी आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मिलेगा। और 2-5 हज़ार रुपए को ना देके कॉपी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे मेरी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये बैटरी अच्छी है, मैंने आपको बता दी कि ये काफ़ी अच्छी है। फैसला आपके ऊपर है कि आप पाइलोनटेक लें या आप कोई भी इम्पोर्टेड इंटरनेशनल ब्रांड पर जाएं, आप उसकी तसल्ली करें और उसको लें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव जितनी भी वीडियो होंगी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिलते रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।